Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sweta and this is a continuation video of class 9 biology chapter cell, the fundamental units of life. In a previous video we discussed cell definition, number of cells, size of cell and shape of cell. In this video we discuss about discovery of cell and theories of cell. So let's begin. So first we talking about discovery of cell. इन 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क की पतली सी स्लाइस ली। कॉर्क इज अ बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की जो छाल होती है उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। तो जब इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप ये कॉर्क की पतली सी स्लाइस को एब्जॉर्ब किया तो इनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट थे। ये वाला फिगर आप देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट थे। इन्होंने हर एक कंपार्टमेंट को सेल नाम दिया। ठीक, और सेल जो है आपका लैटिन वर्ड है जो कि सेलुला से डराइव्ड हुआ है, और सेलुला का मतलब होता है अ स्मॉल रूम कह सकते हो या अ स्मॉल कंपार्टमेंट कह सकते हो। ठीक, तो इन्होंने ये सेल तो नाम दे दिया, लेकिन इन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था। जिसमें इन्होंने जो सेल देखा था उसमें इन्होंने सिर्फ सेल की सेल वॉल देखी थी और उसके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है वो देखा था। इन्होंने लिविंग सेल जो कि सेल मूव कर रहा था ऐसा कुछ नहीं देखा था, सिर्फ सेल की सेल वॉल देखी थी, उसके बीच का एम्प्टी स्पेस देखा था। ये वाला फिगर आप देख सकते हो। ये जो सेल की सेल वॉल है कुछ इस तरह ये देखा था, और इसके बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस है बहुत गंदा हो गया, जो कि इसके बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस है वो देखा था इन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा था। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि इन 1665 साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक यूज्ड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को क्या किया था, एग्जामिन किया था। फिर आपका सेकेंड पॉइंट है ही एब्जॉर्ब दैट कॉर्क इज मेड अप ऑफ टाइनी हॉलो कंपार्टमेंट, सो ही गेव द नेम सेल। तो इन्होंने जब कॉर्क की पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको छोटे छोटे से क्या दिखाई दिए, कंपार्टमेंट दिखाई दिए, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक, फिर ही वॉज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग सेल वॉल एंड एम्प्टी स्पेस। तो इन्होंने जो सेल देखा था उसमें सिर्फ सेल की सेल वॉल देखी थी और उसके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है वो देखा था। इन्होंने कोई लिविंग सेल नहीं देखा था। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि लिविंग सेल किसने देखा था। रॉबर्ट हुक के बाद आपके जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने 1674 में सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग सेल देखा था पॉन्ड वाटर में, जो एक्चुअली आपका बैक्टीरिया सेल था। सेम इन्होंने भी अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, ये इनका माइक्रोस्कोप है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसमें केवल एक ही लेंस थे। इसी में इन्होंने पॉन्ड वाटर मतलब तालाब का पानी स्लाइड के ऊपर एक दो बूंद तालाब का पानी लिया और उसको जब माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो इनको मूविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए जो कि मूव कर रहे थे, जो एक्चुअली में आपका बैक्टीरिया सेल था। फिर इसके बाद इन्होंने और भी बाकी छोटी छोटी सी चीज़ें देखी, जैसे ब्लड हो गया, ईस्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया, ऐसे और भी बाकी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें देखी जो कि आपकी लिविंग थे। तो लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा था वो पॉन्ड वाटर में देखा था, और जो कि आपका बैक्टीरिया सेल था। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो क्या था, आपका डेड सेल था, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जो सेल देखा था वो आपका क्या था, लिविंग सेल था। तो इस तरह सेल की डिस्कवरी हुई। उसके बाद सेल थ्योरी आई जिसको दो जर्मन साइंटिस्ट स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। स्लेडन 1838 में सेल थ्योरी दी थी और स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दी थी। स्लेडन जो थे आपके बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे आपके जियोलॉजिस्ट थे। ठीक, तो इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया। पहला पॉइंट था आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की जो बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल ही होती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि जब
एक एक ईंट आपस में मिलते हैं तो वॉल प्रिपेयर होता है। सेम इसी तरह से जब बहुत से सेल आपस में मिलते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए सेल को हम बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आपके सेल से मिलके बने हैं। फिर थर्ड पॉइंट इनका था सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया क्योंकि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेप देता है, शेप प्रोवाइड करता है। और फंक्शनल इसलिए कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जो कि 24 आवर्स काम करते रहते हैं। ठीक, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, जो 24 घंटा चलता रहता है, अपना काम करता रहता है। तो ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम है ये भी अल्टीमेटली आपके सेल के बने हैं। तो इनके अंदर जो फंक्शन हो रहा है, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सेल ही कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट बोला गया। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो इन्होंने कुछ सेल थ्योरी दी, तो इन्होंने सेल के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये सेल डेवलप कहाँ से होते हैं, नए सेल बनते कहाँ से, उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। तो सेल थ्योरी के बाद एक और सेल थ्योरी आती है जिसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं, जिसे रोडोल्फ वर्काउ ने दिया था 1855 में। ठीक है, तो इन्होंने कहा सेल साइमल्टेनियसली कहीं से नहीं आ सकते हैं। जैसे कि मूवीज में दिखाता है कि जब लोग ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो फूलों की बारिश हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप प्रसन्न होगे तो सेल की बारिश हो जाएगी, ऐसा इधर नहीं चलता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा ऑल सेल कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही डेवलप होते हैं। मतलब पुराने सेल में डिवीजन होता है और उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने मुद्दे वाली बात कही थी। ठीक, जो स्लीडन एंड स्वान ने कहा वो सेल के बारे में बताया, सेल के अंदर अंदर क्या है वो सब बता दिया, लेकिन वो सेल फॉर्म कहाँ से होता है, नए सेल बनते कहाँ से हैं, वो उन्होंने नहीं बताया। तो इसीलिए इनकी सेल थ्योरी, रुडोल्फ वर्काउ की सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से बोलते हैं, और स्लीडन एंड स्वान की थ्योरी जो थी आपकी नॉर्मल सेल थ्योरी थी। ठीक, so that's all for today's video. I hope you understand all the points. If you like the video, please do like, share and subscribe my channel, which is Education Adda. Till then, bye bye, see you in the next video.